श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीतासमारोपितवाम भागम पाणो महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण से अष्टम स्कंद की कथा, जिसमें चतुर्थ अध्याय चौथे अध्याय की कथा चल रही है। इसमें गज और ग्राह का पूर्व का क्षेत्र क्या है पहले, और फिर उनका उद्धार कैसे होता है, इस पर कथन श्रवण किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमा मुमुचु कुसुमासारम ससंतः कर्म तद्धीरे धरे। परिच्छेद। उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। जब जो है गज और ग्राह के युद्ध में भगवान जो है उपस्थित हुए थे और चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला था और गजेंद्र को छुड़ा लिया था, तो उस समय जो है ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान की इस कर्म की प्रशंसा किया और उनसे ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियाँ बनने लगीं, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया, और वह ग्राह इसके पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के हिसाब से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान के पास से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के श्रेयस का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न हैं। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। तो कहते हैं भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए और उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। आओ गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी और चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडववंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वह भगवान का एक शेष उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैवयोग से परम यशस्वी अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पहुँचे। उन्होंने देखा कि वह प्रजापालन और गृहस्थोचित अरिसेवा धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को शाप दिया। तस्मा इमं शाप मदाद साधुरयं दुरात्मा कृत बुद्धिरद्य विप्रावमंता विशताम तमोअंधम यथा गजास स्तब्धमति सएव। तो उन्होंने राजा को शाप दिया। अगस्त ऋषि ने इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं परिच्छेद। शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहाँ से चले गए। राजस इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। आपन्नः कौंजरी योनि महात्मा स्मृत विनाशिनी हर्षर्चनानुभावेन यद गजत्वे अप्यनुमि स्मृति। इसके बाद आत्मा की विस्मित करार देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। फिर कहते हैं भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। तो कहते हैं कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा
तथा गजेंद्र की उद्धार कथा आपको सुनाई। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुख स्वप्न को मिटाने वाला, यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुःस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जागते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। ये भगवान ने कहा कि जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, बेंत, कीचक और बांस के सुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम, क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेतद्वीप, श्रीवत्स, गौतमणि, वनमाला, मेरी कमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़ मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप से जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, 7 ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सबके सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्थिति से मेरा स्तवन करते हैं, तो मृत्यु के समय मैं उन्हें निर्मल बुद्धि का प्रदान करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना शेष शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। श्री राम जय जय।